कहने लगे चलो बच्चे की शादी कर दो, तीनों की इकट्ठी कर देंगे, 3 बच्ची हैं। अच्छा फिर? मेरी मर्जी नहीं थी क्योंकि वो लड़का काम नहीं करता था। मैंने बोला वो काम नहीं करता, कहते हमारा भांजा है। यार अपना बच्चा है, जैसे कहेंगे कर लेगा। 2 साल तक तो उसने हैसियतें बर्दाश्त की, मुझे कुछ नहीं बताया। कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे, कभी आने पे, कभी जाने पे, कभी खाने पे, कभी पीने। पाबंदी कौन लगाता था? उसका शोहर। क्या कहता था? यही कहता था ये अपनी माँ के घर बड़ी रहती है, अनु बड़ा अच्छा। कौन सी बच्ची है जो माँ के बगैर रहेगी? मैं कहती थी मोमना मत आया करो, मत आया करो। उसने कभी सास ने समझाया ही नहीं। अगर उसने कहा ना अम्मी जी वो नहीं आई, रात होगी, सही रात होगी, घर नहीं आया, आगे कहते तेरी जनानी मेरे नाल लड़दी, भाई ने समझा के जाया कर, तू रात को घर नहीं आंदा मेरे नाल लड़दी है। तो लड़ेगी ना, उसका शोहर नहीं है, वो किससे पूछेगी मेरा शोहर कहाँ है? वो कहते थे जरा तेनू खान नू लभदा तू खा, तेनू पीन नू लभदा तू पी, तेनू कादी तंगी है? वो कहती मुझे खाने की, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे थोड़ा टाइम दिया करें। मेरी तकरीबन 2 माह पहले शादी हुई है। मैंने घर वालों से बोला था, मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, मेरी बहन है ना, इसका खर्चा मैं खुद उठाऊंगा, मैंने इसे नहीं भेजना। मेरे घर वालों ने मुझसे लड़ाई कर ली थी, कहते हैं नहीं मैंने भेजना। मुझे कह रही है भाई मेरे शोल्डर में बहुत दर्द है, उन्होंने मुझे बहुत मारा है, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मेरे ना शोल्डर दबाएं। मैंने उसका शोल्डर इतनी ज़ोर से दबाया कि मुझे कहती है मेरे ऊपर ही बैठ जाओ, मुझे असर नहीं हो रहा। मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, डॉक्टर से पूछा कि ये क्या मामला था, उसको इतनी दर्द क्यों हो रही है। वो कहता है कि जाके अपने बहनोई से पूछो जो जिसने इसकी ये कंडीशन की है, उसने तेजाब इसको पिलाया। तो मुझे कह रही है भाई अगर मैं बच भी गई तो मैंने इनके घर नहीं जाना, या मुझे डिवोर्स दिलवा दो या मुझे अपने घर ले जाओ, मैं किसी भी कमरे में कोने में कहीं भी रह लूं। आज भी बिलाल भी बोल रहा था उधर ही, और पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ था, हथकड़ी लगी हुई थी कि माँ आज इन्होंने तुम्हें गिरफ्तार करवाया है, मुझे आने दो, इनको नहीं मैं छोड़ूंगा, इनको भी कत्ल करूंगा, एक मैंने कत्ल किया है और भी करूंगा। ये पुलिस वाले के सामने बोल रहा है आपसे। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। ये एल्बम आपको नजर आ रही है मेरे हाथों में, मेरी गोद में। इसमें तस्वीरें हैं एक दुल्हन की। वो दुल्हन है मोमिना, उम्र है 24 साल, मोहल्ला इसको लगता है इस्लामपुरा, थाना इसको लगता है पीपल्स कॉलोनी। इस्लामपुरा के मेजॉरिटी बच्चों को 8 से 10 साल हो गए। मोमिना कुरान पाक पढ़ाती थी। अल्लाह अकबर, क्या दर्जा है। एक लफ्ज किसी को सिखाया जाए तो उस्ताद का दर्जा मिलता है, और उस्ताद के दर्जे के बारे में हम क्या बताएं, सफ़े ख़त्म हो जाते हैं, दर्जा बयान नहीं होता। तो ये कुरान पाक पढ़ाती थी। बच्चे आए मुझसे मिले, मैं आपकी बात करवाऊंगी इसी प्रोग्राम में। 5 साल शादी को हुए, 2 बच्चे पैदा हुए। शादी की बिलाल से। बिलाल वो लड़का है जो 2 माह का था तो इनके दरवाजे पर फेंक के चला गया था बिलाल को। उसका सका बाप है, फड़ो मैं नहीं पालना, 2 महीने का बच्चा। इन्होंने सर पर हाथ रखा, पाला पोसा, जवान हुआ, बेटी का रिश्ता किया। एंड पर बिलाल ने उसी बेटी को कत्ल कर दिया, तेजाब पिला दिया। क्या कुछ हुआ इन सालों में, कितने जुल्म हुए, कैसे तेजाब पिलाया, ये सब आपको मैं इसी प्रोग्राम में उस माँ की ज़बानी सुनाऊंगी जो सकते के आलम में दीवार से टेक लगाए बैठी है। शराफत की इंतहा है इस घराने पे कि लड़कों से, भाइयों से मैंने गुफ्तगू की जब मैं एंटर हुई हूँ, मुझे लगा ही नहीं कि ये इसी माशरे में पले बढ़े, इस कदर सादा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरा गला खराब है, आवाज प्रॉपर आप लोग नहीं सुन पाएंगे, लेकिन ये जो केस है, इस केस को मजीद डिले नहीं किया जा सकता था। मासूम सी बच्ची, लड़की मोमिना, 24 साल, खूबसूरत। हम ये भी नहीं कह सकते कि एक मिचोर है, मिचोर भी नहीं होती। सजी संवरी मोमिना की तस्वीर मैंने देखी, दिल बहुत तकलीफ में आया। हर घर में बेटी है, आपके घर में बेटी है,
इनके घर में बेटी है, मेरे घर में बेटी है, हर घर में है, कहीं माँ, कहीं बेटी, कहीं बहू। अब बेटी के साथ फूल जैसा सलूक बनता है अगर तो करने वाले इंसाफ हो, करने वाले इंसान हो, मगर यहाँ फूल को यूं मसल के फेंक दिया। क्या हुआ मोमना के साथ, क्या कहानी है, इस माँ से पूछेंगे। ये क्यों रोती है, दीवार से टेक लगा के सख्ते की हालत में रहती है, क्यों, क्या दुख है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा मेरी तरफ मुंह करें। क्या नाम है? शहनाज। शहनाज, कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी? 4 बेटियां 3 बेटे हैं। मेरी सबसे बड़ी बेटी थी मोमना। मोमना सबसे लगते जिगर थी मेरी। मोमना ने तालीम कहाँ तक हासिल की? मैट्रिक किया था उसने। फिर उसके बाद? उसने फिर मुझे कहा मामा मैंने पार्लर का काम सीखना है। फिर आलमा का कहा उसने मैंने करना। मैंने कहा बेटा जो तेरी तमन्ना है तू कर। क्या? मैंने उसे करवाया, उसने करा और छोड़ दिए। आधा आलमा का कोर्स पूरा नहीं किया। और फिर उसके बाद शादी कर दी। इन्हें आखिर आ गई फिर शादियों की। भाइयों को नहीं, बाप को और बहनों को। कहने लगे चलो बच्चे की शादी कर दो, तीनों की इकट्ठी कर देंगे। 3 बच्ची हैं। अच्छा, फिर? मेरी मर्जी नहीं थी क्योंकि वो लड़का काम नहीं करता था। मैंने बोला वो काम नहीं करता, कहते हमारा भांजा है। मैं इस पर आऊंगी, पहले मुझे ये बताएं, आपकी शादी जिस घर में हुई उस घर में ससुराल कैसा पाया? बहुत अच्छा पाया। ससुराल बहुत अच्छा था। ससुराल तो बहुत अच्छा था। मेरे बच्चियों को उस टाइम तक तो बहुत अच्छी थी। अच्छी थी। सास बहुत अच्छी थी। कभी अगर हो भी जाता था तो फिर डांट के समझा भी देती थी घर की बेटियों। आप मुझे बताएं कि आपने अपनी बेटी भी अपने ससुराल में इसी वजह से दी थी कि अच्छे लोग नंद को अच्छे लोग हैं। लेकिन बाद में इतना जुल्म हुआ। एक मिनट। नंद अच्छी थी जब आप यहाँ पर आई थी बहू बन के? जी, सब अच्छे थे। सब अच्छे थे। फिर आप उसी के घर रिश्ता क्यों नहीं करना चाहती थी? इसलिए कि काम नहीं करता था लड़का। हाँ जी। क्या नाम है? बिलाल उसका नाम। बिल्कुल वेला। बिल्कुल वेला। काम करता था कपड़े का, कभी चाहता था कभी नहीं। मैं सब ये कहती थी कि उसकी सेफ्टी तो होनी चाहिए, उसका कोई काम तो होना चाहिए। इन्होंने एक ही बात समझाई, यार अपना बच्चा जैसे कहेंगे कर लेगा। कपड़े की दुकान पे कारीगर था? हाँ जी, किसी के पास लगा हुआ। हाँ, सेल्समैन था। अच्छा, सेल्समैन को डेली जाना पड़ता है? हाँ जी, जाता था। कभी जाता था, कभी अगर छुट्टियों पे आया, महीना छुट्टियां नहीं की तो नहीं की, निकाल देते थे वो। हाँ जी, कभी किसी दुकान पे कभी किसी दुकान पे। शुरू से ऐसा ही है? शुरू से ही ऐसा था। इनका सफेद ही था। हमारा भांजा है, हमने पाला है, ये सही हो जाएगा। भांजा अगर गधा है तो गधे को तो नहीं बेटी देनी ना। ये अब मैं क्या बताऊँ आपको। सबके साथ अच्छे से लोग थे, तलाक आते, सबने मान गई। राजी हो गई? मान गई। कितने दिन में? ठीक है, जल्दी ही मान गई थी। 2-4 दिन में मेरे जेठ ने कहा बेटा अगर तुम कहती हो तो मैं हाँ कर दूं, कहती हो तो ना करूं, बेटा हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा अच्छा भाईजान जैसे आप कहेंगे मैं राजी हूँ। आप कह रहे। मैंने कहा मेरे से रिश्ता मेरे पर मेरी मर्जी नहीं थी बेटा, ये सही हो जाएगा। बेटा बच्चे कहीं ऐसे होते बाद में सही हो जाते हैं शादी करवा के। एक मिनट, मुंडा बहुत खराब है, ठीक हो जाएगा। टोटली रॉन्ग। ये कमाता नहीं है, निखट्टू, वेला, निकम्मा, बेरोजगार। फैमिली क्या कहती है? बेटा दे दो। अपने ने इसलिए कब्र में पहुंचाया। मैं मान गई, प्रेशर बहुत ज्यादा था। फिर क्या हुआ? कब्र में खुदा का वास्ता है इन मिथों को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंके। फिर 2 बेटियों का लोह रिश्ता मांगा उन्होंने। मैंने वहाँ खुशी कर दिया कि वो लोग अच्छे हैं, वहाँ कर देते हैं।
उधर 2 रह रही हैं, 5 साल हो गए उनकी। अच्छा, ये शादी आपने फिर इकट्ठी की तीनों की? तीनों की इकट्ठी की। 3 दुल्हने, 3 बहनें, तीनों बहनें। 2 अल्हम्दुलिल्लाह सुखी है, शुक्र है। और एक कब्र में पहुंच गई है इन जालिमों की वजह से। 2 साल तक तो उसने अज़ियतें बर्दाश्त की, मुझे कुछ नहीं बताया। एक सवाल तो आप बार बार करती होंगी ना, कमाएगा क्या, खाएगा क्या? उसकी माँ क्या कहती जवाब था? थी मैं करती हूँ उसके खर्चे पूरे, उसके प्रॉपर्टी थी, उसका जो दूसरा शोर था उसके नाम बड़ी प्रॉपर्टी माँ कहती थी? माँ देती थी। नहीं, माँ कहती थी मैं दूंगी। माँ कहती थी तुम रिश्ता दो। हाँ, इसका खर्चा मैं उठाऊंगी, पहले ये खाएगी बाद में हम खाएंगे। जैसी मेरी बेटी है वैसी ये भी होगी। जैसे मेरी ये बेटी, मेरी तो भतीजी है, मेरा तो खून है, हम दोनों मिलके बैठेंगे, हम सारा कुछ करेंगे। शादी की, रुखसत हुई, चले गई। आगे जाकर पहले दिन से सलूक कैसा था? शुरू मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे हैं। एक जब बेटा हुआ उसके बाद से इनकी लड़ाइयाँ तनाज़े शुरू हो गए, कभी किसी बात पे, कभी आने पे, कभी जाने पे, कभी खाने पे, कभी पीने। पाबंदी कौन लगाता था? उसका शोहर। क्या कहता था? यही कहता था ये अपनी माँ दे घर बड़ी रहती है, अनु बड़ा अच्छा। माँ पंजाबी में तो वो बात करता था मुंडा हमारे से, और बदतमीज था वो। अब मम्मी भाई मैं की करा, मैं मना कर दिया, माँ बगैर नहीं रह सकती कुड़ी, कौन सी बच्ची है जो माँ के बगैर रहेगी। मैं कहती थी मोमना मत आया करो। ये जब आप लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं तो पैसे तो नहीं लेते, तो इस्तग़फ़ार, निकाह करते हैं, हलाल करते हैं। मुसलमान ऐसा ही करता है। ये मतलब नहीं है कि माँ को भूल जा, छोड़ दे, खत्म। ऐसा नहीं होता, न दीन में न दुनिया में। फिर उसको कहता था नहीं, मैंने फिर ये कहना, मैंने कहा इनको कहना यार वो से मिलने पे पाबंदियां लगाते हैं। इन्होंने भी एक बात यार, मैं भी तो देखो जब जाता था लेट आता था, कुछ नहीं, अम्मी समझा देती थी, उसने कभी सास ने समझाया ही नहीं। अगर उसने कहा ना अम्मी जी वो नहीं आए, रात होगी, सही रात होगी, घर नहीं आया, आगे कहते तेरी जनानी मेरे नाल लड़ दी, भाई नु समझा के जाया कर, तू रात नु घर नहीं आता मेरे नाल लड़ दी है। तो लड़ेगी ना, उसका शौहर नहीं है, वो किससे पूछेगी मेरा शौहर कहाँ है? उसका हक है। उसका नहीं हक था। वो कहते थे जरा तेन खान नु लभदा तू खा, तेन पीन नु लभदा तू पी, तेन कादी तंगी है। उसे पंजाबी में बात है, वो कहती मुझे खाने की, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे थोड़ा टाइम दिया करें, मेरे पास में बैठा करें। उसका ऑपरेशन हुआ, वो खराब हो गया। बड़ा बेटा उसका ऑपरेशन से हुआ, पहला बच्चा। हाँ जी, वो ऑपरेशन खराब हो गया। हम लो रहते थे, कैसे खराब हो गया? ध्यान नहीं दिया, सीढ़ियाँ 3री मंजिल पर चढ़ा के लेके गए। मेरी लोर वाली बच्चियों को कुर्सियों पे लेके जा रहे हैं, इस बच्ची को कहते हैं पैदल चल, तो हिम्मत नहीं कर रही। उसे कहते तो ठीक है, आपको यकीन, मैं आपको उस डॉक्टर पे लेके जाऊँ, उसकी गिल्टियाँ बन गई थी उस ऑपरेशन में। हाँ जी, ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन होता है। फिर उसका वो ऑपरेशन, इसके पापा ने पैसे दिए, आके कहते हैं बेटा अपना इलाज करवाओ। आप अपने पास ले आती? मैंने उसे कहा कि हमारे घर भेज दो, वो बस बातों में बस कहते नहीं, जो बड़े होते हैं ना उनकी माननी पड़ती हैं। मैंने कहा अच्छा मोम तुम अपना इलाज करवाओ। मैं चली गई लाहौर, दूसरी बेटी हुई, फिर उसे मैं ले आई थी अपने पास। ऐसे छोड़ के चले जाते थे लावारसों की तरह, ना कि खाने का, जब बच्चे का चिल्लाता है कोई जरूरत नहीं होती, कुछ मंडे ब्रेड छोटा देसी घी मैंने मंगा के दिया है, मानी कुरानी मैंने मंगा नहीं देते थे ये लोग, उसने कुछ नहीं ला के दिया। शौहर भी नहीं, शौहर ने भी नहीं, सास मेरी तरफ ही खाती थी। इस सास के अपने कितने बच्चे हैं? उसके साथ ही अपने 3 बच्चे थे, जो वो छोड़ आई थी, एक आ गया था, इसलिए ना एक उसे खुद ये चीज थी। फिर जो एक बेटा हुआ, इसमें ये सारी जायदाद उसकी थी, 4 हो गए थे। 4 बच्चे पैदा करने के बाद ये नहीं पता कि बच्चा पैदा जब होता है कितनी तो औरत को किस चीज की जरूरत है, कैसी खुराक चाहिए, या कि उसको कमरे में कुंडी लगा देते हैं। ये तो जानवरों वाले हालात हैं, जैसे कोई बदला ले रहे हैं, कोई दुश्मनी है, कोई अंदर से जिद्दे और कीड़े निकाल रहे हैं मासूम बच्ची में से।
फिर उस दूसरी बच्ची हुई, फिर उसका मैंने बड़ा, कहती है मामा आपने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है, अब मैं अपने पाँव पे चल के जाऊंगी मामा, मैं बड़ी खुश हूँ। वो बच्ची इतनी खुश होके गई है, पूरा मोहल्ला गवाह है, पूछो उनसे वो बच्ची को छोड़ के कि मैंने बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं? 2 ही तो हुए हैं, तीसरे का अबॉर्शन करवाया था मैंने। 2 हाँ जी, हुए वो ऑपरेशन से। एक उसकी माँ ने कहा उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका अबॉर्शन, उसको भी पैसे नहीं दिए, वो औरत भी मौजूद है जिसने वो, क्योंकि बीमार हो गई थी उसकी तबीयत, क्योंकि अब खुल रही हैं बातें तो खोलूंगी ना, खोलूंगी ना, उसकी तबीयत खराब होगी। थोड़ा सा बस थोड़ा सा भी कहती थी जहर का टीका लगवा दो, तकलीफ थी, जहर का टीका लगवा दो, मैं नहीं बचूंगी, मुझे इतनी अजियत ना दो, उन्होंने तो दे दी, तुम ना दो, अल्लाह का वास्ता चाचू टीका लगवा दो, जहर का टीका लगवा दो, टिश्यू गिल्ले कर करके मुझे जालिमो पानी दे दो, मैं टिश्यू गिल्ले नहीं, डॉक्टर ने कहा नहीं देना, मैं टिश्यू गिल्ले करके के कभी यहाँ ठंडी बोतल कभी यहाँ ठंडी बोतल, तुम वीडियो में देखो वो बच्चे किस तरह करती थी, पिलाया था, अंदर फट चुका था, जिन्हें हाथों हाथ पाला से मैंने 3 साल उसे फर्श पे नहीं चलाया, गद्दे रख के चलाया उस बच्ची को हमने, अपनी मामना को गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, और उन्होंने इतना जुल्म कर दिया कि उसके चीरे डलवा दिए, उसको इंतजाम पिला दिया। मैंने कहा बिलाल बेटा मैं इसको समझाऊंगी, बच्चे, मैंने कहा अम्मी से बात करा, अपनी अम्मी से बात करा, कहती है इतनी औरत है झूठ बोल रही है, मैंने नहीं करनी इसकी माँ से बात, वो कहती है मामा ठंड पड़ गई आपको, आप अपनी नंद से कह रही है बात कराओ, वो देखो वो कह रही है कुत्ती है, ये भौंक रही है, ये झूठी है, मेरे पास आई है, मुझे कहती है इसकी तबीयत नहीं खराब है, इसको ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, इसको ले जाओ कहीं। मैंने कहा उसकी सास, और साथ लेकर आई, सास कर ले, हाँ जी कर लेगा। कैसे आई? रिश्ते में ही आई। अच्छा। फिर मुझे कहती है बाजी आप ले जाओगी, मैंने कहा बाजी आपकी बहू है आप लेके जाए, मैं क्यों लेके जाऊँ? कहती है नहीं आपकी मेहरबानी, मुझे किसी का पता नहीं है, वो जो डॉक्टर नहीं है आपकी दोस्त है, आप उस पर ले जाओ, जो इसका करवा दो। मैंने कहा बाजी इतने पैसे लगते, मेरे पास पैसे नहीं है, ऑपरेशन करवा दो उसका। ये तो गलत काम है। मुझे कहते हैं करवा दो, मैंने ले गई, उसने मेरे से 10,000 मांगा, मैंने कहा बाजी मैं एडे जोगी नहीं हाँ, मैं अपनी बच्ची का पैसा लावा। कह रही है मेरी भी बेटी है, अगर तुम्हारी बेटी है तो मेरी भी बेटी है, मुझे देती है 2-3 हज़ार रुपया कि ये ले जाओ। कहती है अभी सासू ने वापस कर दी, उन्होंने कहा क्या करना ऐसे पैसे, मैं इसका कर देती हूँ। उसने उसका सारा ट्रीटमेंट कहा था, शोर को करवाई नहीं, शोर को अगर मैंने बताया कि इसके साथ ये मसला है, ओ बस मैं क्या बताऊं, उसकी पंजाबी है, पंजाबी में ओ मम्मी कुछ भी नहीं है, मैनू की पता सी ने मेरे को मेडिसिन मंगाई थी, वो खाती थी तबीयत खराब हो गई है। वो कैसा था जिसने ला के दिया उसकी तबीयत खराब हो गई है, मकार है ये तो, मकारी है वो। मैंने उसे फिर अपने पास, मैंने कहा इसे थोड़े दिन छोड़ दो, छिले वाली जान है, मैं इसका ध्यान करूंगी, इसे रखूंगी। उसने कहा जी नहीं ये जाएगी, ओदी मां लैके ते पुत्ता लैके उसी दिन टुर गए, मैं तड़फती रही। लेके कैसे गए? रिश्के में चले गए, रिश्के में लेके चले गए, किसी को नहीं पता, रिक्शे में धक्के खाओ, किसी को नहीं बताया, गुर्दे हिलाते हुए पहुंचो ससुराल। एक फुप्पी को भी पता है, क्योंकि वो डालने वाले जरूर है, छोटी निकालने वाले नहीं है, उसकी फुप्पी को भी एक छोटी को पता है, जिन्हें हाथों हाथ पाला से मैंने 3 साल उसे फर्श पे नहीं चलाया, गद्दे रख के चलाया उस बच्ची को हमने, अपनी मामना को गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, और उन्होंने इतना जुल्म कर दिया कि उसके चीरे डलवा दिए, उसको इंतजाम पिला दिया। मैं अच्छा मुझे अब ये बताएं कि हुआ क्या था जिस दिन आपको खबर मिली है? मुझे तो 15-20 दिन पहले ही छुड़वा दिया था। कैसे इसकी माँ से वो लड़ाई हुई है कहीं घर में। अच्छा। उसका फोन आया, मम्मा ये मुझसे लड़ रहे हैं। मैंने कहा ऐसे ही हो रहा होगा। मैंने कहा बिलाल क्या हुआ? मम्मी ये जुबान चला रही है मेरे साथ। मैंने कहा बेटा इसकी गलती है मम्मा। उस दिन क्या टाइम था? दोपहर का ही मेरा टाइम था। अच्छा फिर शाम का टाइम मेरा। मैंने कहा बिलाल बेटा मैं इसको समझाऊंगी बच्चे। मैंने कहा अम्मी से बात करा, अपनी अम्मी से बात करा। कहती है कुत्ती औरत है, झूठ बोल रही है, मैंने नहीं करनी इसकी माँ से बात। वो कहती है मामा ठंड पड़ गई आपको, आप अपनी नंद से कह रही है बात कराओ। वो देखो वो कह रही है कुत्ती है, ये भौंक रही है, ये झूठी है।
मैंने फिर फोन कर दिया, मैंने अपनी नंद की बेटी को फ़ोन किया, वो उसकी बहन है, बड़ा करती थी उससे प्यार। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा किरण उधर तेरी बहन से लड़ाई हो रही है बच्चे, मैंने कहा जाओ उसका पता लेके आ। कहती मामी आप टेंशन न लो मैं जाती हूँ। उसने फ़ोन किया उसको, वो फिर फ़ोन आता है मेरे पास, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ लोगों ਨੂੰ दस दो, और तुसी मेरी गल्ला लोगों। मैंने कहा मैंने किसको बताया, उसकी बहन को बताया। जब मेरा आना ममनू है तो उसकी बहन तो आ सकती है ना, उसकी बहन तो मिल सकती ना, कोई बाबा जा रही ना कोई बा जा रही। मुझे क्या पता था बाजी मेरी बच्ची के साथ ये कुछ हो जाएगा। मैं नहीं गई, वो उसने अपने घर उसको बुला लिया, वो उसके घर चली गई। उसने उसे समझाया, कह रही मामा 3 दिन से रोटी नहीं खाई हुई थी मैंने, आप ही ने मुझे पानी पिलाया, आप ही ने मुझे रोटी खिलाई है। कौन छोड़ के आया उसके घर उसे रिश्ते में बैठा दिया, उसी ने बैठा दिया कि भाई होते हाँ जी अकेली को दे, चली गई जाके दोबारा बात हुई। हाँ जी उसने उस बच्ची ने पता नहीं उसके देवर को बुलाया, उसकी सास से बात की कि मैं इसे भेज रही हूँ, खुदारा तुम बाज आ जाओ, इस बच्ची को ना सताओ। तो कहने लगे अच्छा जी भेज दो, हम नहीं कुछ कहेंगे। उसके बाद मेरा जाना ख़त्म था, मेरे से मिलना ख़त्म था, मेरी बच्ची गई। बस मुझे अब इतला आती है। कितनी देर के बाद? 4-5 दिन के बाद इतला आती है। एक मिनट, आपकी बच्ची गई? हाँ जी चली उसके बाद आपका राब्ता खत्म? हाँ जी। क्यों? इसलिए उन्होंने ये कहा था कि मामी अब लड़ाई नहीं होगी, अब थोड़े दिन आप सब्र करो, इंशाल्लाह काम सारे सीधे हो जाएंगे। फोन ऑन था? उस पे फोन ही नहीं था। उसके पास मोबाइल था? उस बच्ची पे नहीं था, उसके आदमी पे था, वो कोई बात ही नहीं था। बाकी घर वालों के पास था? हाँ जी हाँ उस जी। पे आपने किया? हाँ जी उस पे क्या, वो नहीं उठाया उसने मेरा फोन पे, फोन ही नहीं उठाते? मेरा बिलाल ने फोन नहीं उठाया। आपने अपने बेटों को भेजा कि जाओ चेक करो बहन को? मैं भांजों ने कहा कि नहीं मामी हम जा रहे हैं, आप जाए। हाँ जी बहन के बेटों ने? बहन के बेटों ने, वो बहुत अच्छे। हाँ जी वो गए, तसल्ली दी आगे फुल। क्या था, क्या देखा जाके? कह रहे मामी अब वो सही बैठे में है, मैंने खाना खुना खिला के आया हूँ। कितने ठीक है, वो बस एक भांजा जाता था, आमिर और चाचू, एक चाचू एक आसफ, आमिर है चाचू आसफ, अक्सर वही जाते थे। रिश्ते जाते थे मोमना को देखने कि ठीक है हाँ या नहीं, समझा के बताते थे कि बाजी वो ठीक है। मुझे भाभी भी नहीं कहते थे क्योंकि प्यार बड़ा था हमारा। आपकी तसल्ली हो जाती थी? मेरी तसल्ली, मैं कहती चल मेरे बच्चे सुलह करवाए हैं। फिर उन्होंने मुझे तसल्ली दी, मैं ठंडी होके बैठ गई, लेकिन मेरा अंदर ठंडा नहीं था। जब भी मैं नमाज पढ़ी तो मैं कह रही हूँ मेरी बच्ची परेशान है, जिस दिन मेरी बच्ची ने मरना था, बात सुने, मेरी बच्ची ने जिस दिन आपके शौहर क्यों नहीं गए? हार्ट अटैक के फिर वो पेशेंट है, उन्हें तो बताते ही नहीं थे। भाई क्यों नहीं गए? इन्हें भाई जाते थे, भाइयों से उससे ही बोलता था, भाई मिल के आ जाते थे। जब एंड पे आखिरी 4 दिन भाई क्यों नहीं भेजे? इसीलिए नहीं भेजे कि थोड़े दिन तुम लोग रुक जाओ। कितनी पाबंदियां, इतनी वही बस ये कहते कि क्या पता वो तुम्हारी वजह से ना वहाँ बस रही हो, मुझे हमें ये कह के चुप। अगर भाई जाएंगे तो रोएंगी, भाई जाएंगे तो पिटेगी कि मुझे ले जाओ यहाँ से, मुझे ले जाओ यहाँ से। तकलीफ हो गई। अच्छा फिर खबर कब आई आपको? जब उन्होंने जहर पिला दिया। किसने दी खबर? उसी ने दी, उसी बिलाल ने, उसी बिलाल ने। फिरौन ने मेरे बेटे पे फोन आता है, मेरे बेटे फोन आता है कि तुम्हारी मोमना ने जहर पी लिया। ये फिर उसी टाइम भागी दौड़ी में लग गए, ये मुझे ले गए। वहाँ मेरी बच्ची की एक ही पुकार, मामा मुझे बचा लो। एक मिनट, क्या नाम है बेटे का? अली अकबर। अली अकबर? अली अकबर। ठीक है, क्या कहा? ये छोड़ के सारे काम कोल्लो वाली थे, टाइम लगता है जाने में। वो मुझे लेने आ गया, ये वहीं के वहीं, मम्मा जल्दी से चलें, आपको ना हॉस्पिटल लेके जाना है। मैंने क्या करना है, इतना टाइम हो गया, मम्मा आपकी तरह टेस्ट करवाने हैं। मैंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं जाना। मम्मा चलें तो सही, मुझे ले गया झूठ बोल के। आगे जाके देखा तो मेरी बच्ची हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में जी। उन्होंने बयान कैसे, डॉक्टर नहीं तो करती नहीं है बयान। सुने गुजरावाला में जब आप गई हैं जी, होश में थी? होश में थी, चीखो पुकार थी। क्या कहा आपसे? मुझे बचा लो मामा, मुझे बचा लो। पूछा क्या हुआ है? मैंने पूछा मुझे मारा इन्होंने। साफ लफ्जों में, बिलाल ने मारा, तुम्हारे जुबाई ने मारा, ऐसे ऐसे करके कहा उसने। नाम लिया था? नाम लिया तुम्हारे जुबाई ने मारा मुझे। साथ मेरी नंद थी, मेरे देवर थे, मेरे नंद थे, मेरे देवर थे। बिलाल के अलावा किसने मारा? नाम किसका? बिलाल, फिलहाल बिलाल का ही आया उस टाइम। बिलाल का भी साथ थिया,
बिलाल खुद उधर था, हाँ जी पास खड़ा था। बिलाल था। अगर मैं बोली हूँ तो वो बाहर जाके कहता है इन्होंने बाहर ले आओ काट के अंदर। मैनू किसको कहता है? अपने दोस्त को, चाचू को, एक मिनट, गैर लड़कों को ना गैर लड़के थे। बीवी के पास लेकर गया हाँ है। जी क्या करने? गैर लड़के, सारे गैर लड़के थे, कोई नहीं था अपना। इतना सगा था जैसे अगर उसी ने ब्याह था हम ही बुलाता, भाइयों को ही बुलाता। कितने थे लड़के? बताइए 4-5 लड़के थे, उनके साथ खड़ा हुआ था, उनके साथ ही खड़ा हुआ था। बातें क्या कर रहा उनके साथ मुझे क्या पता, अपनी उस टाइम तो मुझे सुध बुध नहीं रही थी जी। था? बदतमीजी कर रहा था। हाँ बस मैंने जब कहा मैं बच्ची को कुछ हो गया छोड़ूंगी नहीं, क्या कहता है? मैं छोड़ूंगी नहीं। कहता मैं कुछ नहीं किया, मैं नीचे गिर गई, मेरे देवरों ने मुझे उठाया, मैं अपने आप चला गया वहां से। अच्छा, कोई बात मोमना नहीं। ने मरने से पहले जो बयान दिया, जो बातें की, वो क्या थी? वो इन्होंने इंटरव्यू लिए थे मेरे से, तो बस वो ये कहती मामा इन्होंने मुझे मार दिया, मामा मैं आपको कहती थी मुझे ले जाओ, मामा देख लो। मैं कितने दिन कहती जिंदा रही? 2 दिन, हॉस्पिटल में? 2 दिन। हाँ पास जी कौन था? बस मैं गई, इसके बाद बच्चे थे मेरे। रात को कौन रहता था? रात दिन को उसकी कौन रहता ताई था? थी, रात को उसकी ताई को मेरी तबीयत, सांस का मसला, मुझे ले आए थे, ये उठा के वहाँ से, तबीयत ख़राब हो गई, मुझे ले आए। सुबह ही फिर मैं चली गई 6 बजे, मेरे से रहा नहीं गया, मैं 1-2 बजे आई, फिर सुबह चली गई। बच्चे कहाँ थे उसके? बच्चे उसकी माँ की दादी के पास, उसे दादी के पास। उसने याद किया मेरा अर्शमान, मेरा अर्शमान। होश में होती थी? होश में थी, कहती थी जहर का टीका लगवा दो, तकलीफ थी? जहर का टीका लगवा दो, मैं नहीं बचूंगी, मुझे इतनी अजियत ना दो। उन्होंने तो दे दी, तुम ना दो, अल्लाह का वास्ता चाचू टीका लगवा दो, जहर का टीका लगवा दो। कांपती थी? एक ही लफ्ज, कांपती थी? कांपती थी, वो उठती थी और बैठती थी, न उठा जाता था न बैठा कर। मैं टिश्यू गिले कर करके, मुझे जालिमो पानी दे दो, मैं टिश्यू गिले नहीं, डॉक्टर ने कहा नहीं देना। मैं टिश्यू गिले करके के कभी यहाँ ठंडी बोतल, कभी यहाँ ठंडी बोतल। तुम वीडियो में देखो वो बच्चे किस तरह करती थी। इंतजाम क्या गिराया था? पिलाया था, अंदर फट चुका था, अंदर पर पेशाब के जरिए भी खून, मुंह के जरिए भी खून। किसने पिलाया था? वो 2 ही जी थे। कौन कौन? सास और उसका बेटा बिलाल। किसी ने तो हाथ पकड़े ना? हमें तो नहीं ना पता उनके घर का, हमें तो अपने घर में इतला मिल रही है, उनके घर वालों ने कहा बताया नहीं? बस वो ये कहती मामा यही थे, पहले बालों से मुझे दीवारों में मारा इन्होंने, दीवारों पकड़ के। वजह? अल्लाह जाने, आयल गिर गया, आयल का बता तो रही हूँ, आयल के ऊपर तमाशा लगाया इन्होंने, आयल के ऊपर तमाशा जब मोमना की जान निकली है, आप पास थी? मेरे हाथों में निकली है। कुछ कहा? मैंने हाथों में निकली, क्या उसकी जुबान उस टाइम बंद हो गई थी, मामा ये मुझे मार देंगे। उसने बस ऐसे किए और वो जा वो गई और वो गई, पता नहीं चला, वो भाग गया। बिलाल चूंकि कपड़े का काम जिस दुकान पर करता था, वहाँ पर और लोग भी काम करते थे, और ये एक शख्स ऐसा है जो उसी दुकान पर काम करता था और बिलाल की करतूतों को जानता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बिलाल। आपका नाम भी बिलाल जी है? मेरा नाम बिलाल है। बदकिस्मती है आज इस केस में। कैसा था बिलाल? बिलाल को बस समझाने की कोशिश करते बहुत कैसा ज्यादा। था बिलाल? बिलाल बहुत बुरा था। क्या करता था? करता ये था कि उसको उसके घर वाले समझाते थे कि यार ऐसे नहीं करो। उसकी जो मामा थी वो मेरे पास दुकान पे आती थी, वो मुझे कहती थी कि बिलाल यार तुम्हारा तो दोस्त है ना, तो इसको तुम थोड़ा समझाओ। क्या करता था बिलाल? मारता था, सिगरेट पीता था, नशे करता था? सिगरेट पीता था, ठीक है, नशे करता था, नशे भी करता था, सिगरेट भी पीता था। चोरियां डकैतियां भी करता था? नहीं वो नहीं था करता, सिगरेट पीता था। हाँ जी। और उसके बाद लफंडरों में जाता था, ठीक है, जैसे उसकी सोसाइटी थी। कैसे लफंडर? कैसे लफंडर? ऐसे के मतलब को 1 मीटिंग कर ली उनको साथ जाके, भाई लड़के को जाके छेड़ लिया, ठीक है, हाँ, उनके नंबर ले लिए, उनसे बातें कर ली जाके, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, बाजारों में ऐसे घूम लिया, गुंडागर्दी कर ली। को सेट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, कॉल करने के लिए पैकेज लगाना पड़ता है, और पैकेज पैसों से उसका भी है ना। वो कहाँ से आते थे? वो ऐसे करता था कि 10 दिन उसकी शॉप पे लगाए, उससे सैलरी ली, थोड़ी बात जेब में डाल ली, उनके पास चला गया, दोस्तों में जाके बैठा, यशी की चला गया। बस 10 दिन उसके पास काम किया, 5 दिन उसके पास काम किया, 20 दिन उसके पास काम, बस उसका ऐसा चल रहा था। बस चोरी छुपे पिस्टल भी रखी हुई थी? नहीं, उसके पास वो चीजें नहीं थी। पक्की बात है? पक्की बात, ये चीजें नहीं थी उनके पास। अच्छा ठीक है, सोसाइटी गलत थी? सोसाइटी गलत थी उसकी। और क्या करता था?
और बस ये सोसाइटी वगैरह गलत थी। उसके बाद क्या नाम उसका, जो मैंने आपको बोला अभी कि कपड़े वाली शॉप पे काम करता था, उसकी मामा मुझे कहती थी आन के कि बिलाल तुम इसको समझाओ, ये मतलब हमें कोई गर्ज नहीं इस बात से, ठीक है माँ भी कातिल है जी, जो अपने खराब बेटे के लिए किसी की शरीफ इज्जतदार बेटी को ला के मरवा दे, वो कातिल होती है। और ये कातिल है, ये बात ना करे मेरे से कि वो समझाती थी, वो ना लेकर आती, वो खुद भी किसी कातिल से शादी करती तो पता लगता कि कैसे कातिल की बीवी बना जाता है। ये बात ना करे मेरे से जी। मुझे ये बताइए कि आपने इनकी वालदा को बताया मोमना की कि ये लड़का ठीक नहीं है? जी बिल्कुल बताया मैंने, था? एक दफा नहीं 10 दफा बोला मैंने इनको। फिर ये कहते थे कोई बात नहीं बिलाल सही हो जाएगा, कोई बात नहीं सही हो जाएगा। खून था ना अपना, क्या करते थे वो भी, खून था उनका। बिलाल कोई 2-2.5 माह का था तो दरवाजे पर दरवाजे के फेंक के उसका बाप, के लो फड़ो, ये इन्होंने सीने लगा लिया, इन्होंने उसको सीने पे लगा लिया, इधर पड़ा है, इधर ही हर चीज हुई है उसकी, कभी अपने नानो घर, कभी इधर। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उसामा। उसामा, उसामा आपकी दुल्हन ने आपके नाम को अपनी हथेली पे लिखा हुआ है, मैंने तस्वीर देखी। जी बिल्कुल। वही हो जी। अल्लाह ताला इस जोड़े को अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। आपकी बहन भी किसी की बीवी थी, जी। वो भी एक जोड़ा था, जी। वो बदबख्त जोड़ा था, शौहर की वजह से, आप इज्जतदार जोड़ा हैं फैमिली की वजह से। क्या हुआ था जब मैयत लेकर निकले हैं वहाँ से, आप वहाँ पर थे? जी बिल्कुल थे। किसी डॉक्टर ने मना नहीं किया? वहाँ से वो चाचू वगैरह ही खड़े हुए थे, तो जैसे कि गुंडागर्दी बदमाशी के टाइप पे वो डॉक्टर लेके थे? गए। वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, वहाँ पे गार्ड खड़े हुए थे। गार्ड कितने? 2 गार्ड खड़े हुए थे, उनको भी मेरे ख्याल से उसने पैसे लगाए हैं। 1 मिनट, 2 गार्ड थे जी। यूनिफॉर्म में? हाँ जी। मैयत को जब लेकर गए हैं जी। दोस्त, जी। मुझे तो बोलते शर्म आ रही है, वो टाइम क्या था? तकरीबन 9 का टाइम था सुबह। की। और हॉस्पिटल का पूरा नाम? सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला। और लड़के हैं बिलाल के दोस्त? जी। वेरी गुड। और लेकर कैसे गए हैं मैयत को? वहाँ पे ना मेरे 2 चाचू खड़े हुए थे, एक मेरा कजन था लाहौर वाला, लेकर गए? वही बताने लगा हूँ। 2 चाचू थे और दो मेरा कजन खड़ा हुआ था, तो एक कजन चाचू बोल के गए हैं कि इसको ये बोल देना ये मैयत यहाँ से लेके ना जाए। तो चाचू उधर गए, उनको फोन आया, वो अफसोस करने लगे। मेरे कजन को फोन आया, वो भी अफसोस करने लगे। मैयत को कैसे लेकर गए? गुंडागर्दी करके। गोद में उठाया, स्ट्रेचर पर डाला, चारपाई पर डाला, कैसे डाला? स्ट्रेचर पे डाल के उन्होंने 1122 में डाल ली। ये वो पॉइंट है जो मैं रेस करना चाह रही हूँ। इदारा पूरा सोया हुआ, नींद की गोलियां खा गए। कैसे? महरम वो नहीं है, अटेंडेंट वो नहीं है, रिश्ता उसका नहीं है, मैयत वो ले गए सरकारी अस्पताल से। बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। रात के 3 बजे 4 बजे नहीं, सुबह 9 बजे जब शिफ्ट आ चुकी होती है, सुबह 8 बजे शिफ्ट चेंज होती है, 7:30 से 8 बजे, 1122 बहुत बड़ा ब्लंडर है पूरे इदारे का। सरबराह को चाहिए चेक करें पूरी ड्यूटी शिफ्ट, कौन सी गाड़ी थी, किस नंबर की थी, कौन था ड्राइवर जिसने रखने दिया और कितने पैसे लिए इस काम के। अस्पताल के एमएस, उनसे ऊपर सीईओ आपकी मौजूदगी में, और आप कुर्सी पर बैठे हैं आराम से, पता नहीं बैठे थे कि सोए थे। मैयतें ना महरम लेकर जा रहे हैं। होश के नाखून लीजिए, आंखें खोलें। तनख्वाह मिलती है सरकार से, किसी चीज की मिलती है जिस पर काम नहीं कर रहे आप। फिर हम उनके घर, स्ट्रेचर था, सोच के बताओ, स्ट्रेचर था। स्ट्रेचर वो अंदर से लेके आया, उसने वहां पे से लाश उठा के स्ट्रेचर पे रखी है और वो ले गए दोस्त। जी। ना महर लाश उठा रहे हाथों से, बिलाल उठवा रहे, चेक कीजिए गैरत का आलम। क्योंकि उनकी साइड पे तो कोई रिश्तेदार था ही नहीं। अच्छा चले, फिर गाड़ी में डाली? फिर गाड़ी में डाली, वो अपने घर ले गया उसको। फिर हम वहाँ पे जाते हैं तो वाल साहब मेरे लेके, हाँ जी, हम वाल साहब के साथ जाते हैं वहाँ पे, पुलिस वालों को साथ लेके जाते हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया कि पुलिस वालों को लेकर गए। हाँ जी, पुलिस वालों को लेके जाते हैं। पुलिस वालों को यही बोला है कि इन्होंने तेजाब पिलाया, क्योंकि हमारी बहन बोलती थी। लाश लेने के लिए गए? जी। क्या कहा पुलिस को कि हमारी लाश ले गए? हाँ जी। फिर
फिर उन्होंने ये कहा कि इसका पोस्टमार्टम होगा। कितने पुलिस वाले साथ गए थे? SHO साहब भी थे, DSP भी साथ ही था। हॉस्पिटल से? जी। हॉस्पिटल से? नहीं, हाँ हॉस्पिटल से नहीं, वो वाल साहब लेके आए थे। मेरी तकरीबन 2 माह पहले शादी हुई है। मैंने घर वालों से बोला था, मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, ये मेरी बहन है ना, इसका खर्चा मैं खुद उठाऊंगा, मैंने इसे नहीं भेजना। मेरे घर वालों ने मुझसे लड़ाई कर ली थी, कहते हैं नहीं मैंने भेजना। मुझे कह रही है भाई मेरे शोल्डर में बहुत दर्द है। मैंने बोला उसे हुआ क्या है तुम्हें? कहती है भाई इन्होंने मुझे बहुत मारा है, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मेरे ना शोल्डर दबाएं। मैंने उसका शोल्डर इतनी जोर से दबाया कि अगर कोई मर्द भी होता ना और मैं दबाता, उसने मुझे कहा था बस कर दो, लेकिन मैं उसे दबाया, उसको पता ही नहीं। वो कह रही है भाई जितनी जोर से हो सकता है दबाओ। मुझे कहती है मेरे ऊपर ही बैठ जाओ, मुझे असर नहीं हो रहा। मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, डॉक्टर से पूछा कि ये क्या मामला था, उसकी इतनी दर्द क्यों हो रही है। वो कहता है कि जाके अपने बहनोई से पूछो जो जिसने इसकी ये कंडीशन की है। तो मुझे कह रही है भाई अगर मैं बच भी गई तो मैंने इनके घर नहीं जाना, या मुझे डिवोर्स दिलवा दो या मुझे अपने घर ले जाओ, मैं किसी भी कमरे में कोने में कहीं भी रह लूं। मोमना का भाई हमारे साथ है, जिसको कॉल आई कि पहुंचो पहुंचो पहुंचो, मैं काम पा देता है, पहुंचो। मैं साबित किया है कि मैं फिरौन हूं, मैं जानवर हूँ, मैं गधा हूँ। ये कॉल करता है बिलाल। क्या कहा था कॉल करके? मुझे 3 साढ़े 3 बजे के करीब उसकी कॉल आई है और बड़े प्यार से कह रहा है कि आपकी बहन ने तेजाब पी लिया, सिविल हॉस्पिटल पहुंचो। मैं उधर कोलू वाले काम के सिलसिले में गया हुआ था, उधर से तकरीबन सिविल में जाते हुए मुझे 1 घंटा लग जाना था। छोटा भाई ज़रा करीब ही था तो मैंने उसे बोला मामा को लेके ना हॉस्पिटल पहुंचो, ऐसे ऐसे मामला तो हुआ है, मामा को ना बताना, वो परेशान हो जाएंगी, उधर जाके देखो क्या हालत है। तो ये उधर पहुंचा, तकरीबन इसे जाते हुए 10-15 मिनट लगे हैं। मैंने इसे कॉल किया है कि क्या कंडीशन है। कहता भाई बहुत सीरियस कंडीशन है, जितनी जल्दी हो सकता है पहुंचो। मैं रास्ते में उधर ही जा रहा था, तो जब मैं पहुंचा हूँ तो उसकी बहुत सीरियस हालत थी। तो कितनी देर के बाद पहुंचे हो? तकरीबन 40-45 मिनट लग गए थे। जब आप पहुंचे हो तो मोमना होश में थी? उसे होश बस ऐसी थी कि चीखो पुकार कर रही थी। जो इर्द गिर्द और भी जो लोग थे और डॉक्टर थे ना, वो खुद परेशान हो गए थे, जो मरीज थे वो भी परेशान हो गए थे कि इसे हुआ क्या है। मुझे कह रही है भाई मेरे शोल्डर में बहुत दर्द है। मैंने बोला उसे हुआ क्या है तुम्हें? कहती है भाई इन्होंने मुझे बहुत मारा है, मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, उसके इस जगह पे और बाजू पे निशान है। मुझे कह रही है भाई इन्होंने मुझे बहुत मारा है, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मेरे ना शोल्डर दबाएं। मैंने उसका शोल्डर इतनी जोर से दबाया कि अगर कोई मर्द भी होता ना और मैं दबाता, उसने मुझे कहा था बस कर दो, लेकिन मैं उसे दबाया, उसको पता ही नहीं। वो कह रही है भाई जितनी जोर से हो सकता है दबाओ। आपने क्यों जोर से दबाया? मैंने उसे बहुत ज्यादा जोर से दबाया। मुझे कहती है मेरे ऊपर ही बैठ जाओ, मुझे असर नहीं हो रहा। मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, डॉक्टर से पूछा है कि ये क्या मामला था, उसकी इतनी दर्द क्यों हो रही है। वो कहता है कि जाके अपने बहनोई से पूछो जो जिसने इसकी ये कंडीशन की है, उसने तेजाब इसको पिलाया और ये मामला अब का नहीं। मैंने उसे बोला, मैंने कहा कितनी देर आपके हिसाब से हो गई है? वो कह रहा डॉक्टर ने मुझे बोला, लेडी डॉक्टर थी, तो वो कहती है कम से कम इसको 3 से 4 घंटे हो गए हुए हैं पिलाए हुए, और इसके ऊपर तशद्दुद भी हुआ है। वो तो वीडियो में भी नजर आ रहा है, निशान पड़े हुए हैं चेहरे पे, इस जगह पे और शोल्डर के ऊपर। बहन ने मुंह से बताया? जी, उसने मुझे मुंह से बताया। क्या बताया? मुझे कहती है मुझे इन्होंने बहुत ज्यादा मारा है, जब देखा गया कि मेरी बस हो गई है, मैं गिर गई हूँ, तो फिर इन्होंने मुझे 1.5 लीटर वाली बोतल थी उससे तेजाब पिलाया, और उन्होंने वहाँ पे लिखवाया कि इसने स्प्राइट की बोतल समझ के पी लिया। किसको लिखवाया? हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला ना ये पुलिस केस है, तो हम पुलिस केस के अलावा इसको हाथ नहीं डाल सकते। तो उन्होंने बोला इसने स्प्राइट समझ के पी लिया, काम वगैरह शुरू कर। तो ये भी पुलिस केस ही बनता है। तो कहते हैं अगर की जाए तो वो भी पुलिस केस बनता है, कोई दीनी केस नहीं बनता। जहालत। डॉक्टर उसका एक दोस्त था उधर, तो उसके वाले साहब उधर इंचार्ज हैं, तो उसने उसका फोन शोन करवाया कोई, तो डॉक्टरों ने एडमिट कर लिया बगैर पुलिस के। उन्होंने उसका काम वगैरह इनके स्टार्ट कर दिया। होता नहीं और ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि उसको पेन वगैरह हो रही है, उसको कोई पेन किलर दे दें, कोई इंजेक्शन वगैरह लगाएं। डॉक्टर कह रहे हैं हम इसको कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो कह रही है मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ था। डॉक्टर कहते हैं अगर इसने सुबह नाश्ता भी किया होता ना, फिर भी इसकी कोई बचत हो जाती। उसने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, हम जो हो सकता है हमारे से हम कर सकते हैं। मेरी बात सुने जरा ध्यान से।
1.5 लीटर की बोतल में तेजाब पिला दिया। जी। किसने? उसने यही बोला कि मुझे 1.5 लीटर वाली बोतल से तेजाब पिलाया गया। नाम नहीं बताया? नाम नहीं मुझे बताया, क्योंकि उस वक्त शौहर, सास, ससुर सिर्फ शौहर था और सास थी, या 2 बताया? बच्चे थे उसके। बताया नहीं, नाम नहीं उसने लिया। मुझे कह रही भाई इन्होंने मुझे तेजाब पिलाया, इन्हों का मतलब यही है कि उसका शौहर ही होगा। ठीक है, आप मुझे इस बात का जवाब दो कि डॉक्टर को लिख के दिया था इन्होंने कि खुद पिया? डॉक्टर को लिख कर दिया इन्होंने, खुद किसने पिया। लिखा, बिलाल ने या सास ने? बिलाल ने लिख कर दिया। दूसरा पर्चा बनता है ये गलत जी। स्टेटमेंट का। सीपीओ साहब के पास आज हम पेश हुए थे। कहते हैं, इसे कहते हैं सरकारी इदारे की आंखों में धूल झोंकना। ये दूसरा पर्चा है, पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया। सीपीओ साहब के पास हम आज पेश हुए थे, उन्होंने भी यही बात की। एक मिनट ठहरे, हम वहाँ पे आते हैं, तफसील से बात करते हैं। कितने दिन हॉस्पिटल में रही? 3 बजे का ये वाकया है, वेडनेसडे वाले दिन। तो थर्सडे की सुबह को मेरा हाल 8 बजे उसकी डेथ 2 दिन? नहीं, ये एक दिन भी बस पूरा 3 बजे का वाकया है। तो सुबह के टाइम 8 बजे वो 24 घंटे लगभग तकरीबन। तो मुझे कह रही है भाई अगर मैं बच भी गई तो मैंने इनके घर नहीं जाना, या मुझे डिवोर्स दिलवा दो या मुझे अपने घर ले जाओ, मैं किसी भी कमरे में कोने में कहीं भी। इस 24 घंटे में हॉस्पिटल का बिल टोटल कितना बना? सिविल हॉस्पिटल है, उधर कुछ भी नहीं हुआ ना। उसने कुछ खाया पिया, जो मेडिसिन वगैरह थी वो अंदर से ही आ गई थी। एक ड्रिप लगी थी उसे, वो भी अंदर से ही आई है। स्टमक को वॉश किया था डॉक्टर ने? जी, उन्होंने वॉश किया है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई खर्चा वगैरह नहीं है। मुझे कैसे वॉश किया, आपको कैसे पता है? रिपोर्ट्स करवाई थी ना, रिपोर्ट्स मिलनी थी 6 या 7 बजे। तो रिपोर्ट्स आई है, मुझे कहता है यार अली टेंशन ना लो, घबराओ नहीं। मैंने कहा बिलाल भैया आपने अच्छा नहीं किया मेरी बहन के साथ। रिपोर्ट ले आए? जी। तो मुझे रिपोर्ट दिखाई नहीं है, मुझे कहता है सिर्फ 1% स्वेलिंग हो गई हुई है। जबकि 1% अंदर स्वेलिंग हो गई है, जिसकी वजह से उसको दर्द हो रही है। ये डॉक्टर था? नहीं, मुझे इसने बताया, वही मैं आपको बताने लगा हूँ। तो जब मैंने डॉक्टर से पूछा ना, वो कहते हैं 100 में से 80% अंदर से ये खत्म हो गई हुई है, हम चाह कर भी इसको नहीं बचा सकते। ना उसकी सास आई है उसका पता लेने के लिए, वो कलपती रही है मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो, मुझे अर्शमान अबरीश से मिलवा दो। उसने एक दफा भी नहीं मिलवाया, ना झूठों को भी नहीं कहा कि जाओ जाके ले आओ बच्चों को, सिवाय उसके दोस्तों के कोई भी नहीं। लेके घर आ गए? जी। सुबह में मुझे 4 बजे उसकी कॉल आती है, मुझे सुबह उसको 4 बजे कॉल आती है। एक मेरा लाहौर वाला कजन है, शवेज नाम है उसका, मामा को कॉल करके कहती है मुझे एक शवेज भाई और एक अली भाई, मेरा नाम अली है, मुझे कहती है अली भाई और शवेज भाई को फौरी हॉस्पिटल भेजें। मामा कहती है? जी, बहन कहती है। अच्छा। तो मैं अभी तकरीबन 1 घंटा पहले ही उधर हॉस्पिटल से घर आया था सोने के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर सो जाता हूँ, तो अभी सोने लगा ही था तो साथ ही कॉल आ गई है। मुझे कहती है दोनों को अभी भेजें और अभी भेजें। मामा कहते हैं मैं थोड़ी देर में भेज देती हूँ। नहीं, उन्हें अभी भेजें। तो मैं गया हूँ, मुझसे उसकी कंडीशन देखी नहीं गई डॉक्टरों के पास में। वो पेट में उसके इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी, वो अगर ऐसे भी करवट भी ले रही है ना तो चीखें पुकार करनी शुरू कर देती थी। मैंने बिलाल भाई को बोला, मैंने कहा बिलाल भाई आप झूठ बोल रहे, मुझे रिपोर्ट दिखाओ। मुझे उसने रिपोर्ट नहीं दिखाई। फिर भी बिलाल भाई, फिर भी मैंने बिलाल भाई से बोला। फिर मैंने डॉक्टरों से बोला ना, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसकी रिपोर्ट्स किधर है? और वो क्या कहते हैं रिपोर्ट? कहते हैं आपने देखी नहीं। मैंने कहा मुझे दिखाई नहीं है। वो कह रहा है सिर्फ 1% स्वेलिंग है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तकरीबन अंदर से खत्म हो गई है, इसकी खुराक वाली नाली तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। क्या खौफ है बिलाल से? कोई खौफ नहीं था, बस बड़ों की बात। मेरी तकरीबन 2 माह पहले शादी हुई है। मैंने घर वालों से बोला था, मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, ये मेरी बहन है ना, इसका खर्चा मैं खुद उठाऊंगा, मैंने इसे नहीं भेजना। मेरे घर वालों ने मुझसे लड़ाई कर ली थी, कहते हैं नहीं मैंने भेजना। कुछ बड़े बैठ गए थे घर के, फूफा वगैरह बैठ गई, कजन बैठ गए, वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, ये लास्ट चांस दे दो, मेरे कहने पे दे दो, जो भी होगा हम जिम्मेदार। आप बीवी के साथ ऐसे करते हैं? हम मेरी आप बीवी से बुलाकर पूछ लें। पूरे खानदान में ऐसा हुआ? कभी हमारे खानदान में किसी के घर नहीं ऐसा हुआ, कभी भी नहीं हुआ। 4 माह मेरे छोटे भाई की शादी बल्कि मुझसे पहले हुई है, आज तक उसके साथ भी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। मैयत कौन लाने नहीं दे रहा था? बिलाल के दोस्तों ने वहां से डेड बॉडी, मेरे चाचू खड़े हुए थे, उसके 4-5 दोस्त उधर खड़े हुए थे, मेरे चाचू को धक्का दिया, डेड बॉडी लेकर चले गए बगैर डेथ सर्टिफिकेट के। 1 मिनट, नाम क्या है दोस्तों के? एक का नाम हसन भट्ट है, एक का क्या नाम सऊद भट्ट था और एक और था, उनके दोस्तों का नाम सऊद भट्ट, 2 मौजम कश्मीरी। मौजम कश्मीरी ये है। एक दोस्त उसका बहुत अच्छा है, हमजा शेख, जो अच्छा है उसकी हम तारीफ भी करेंगे। अबू बकर,
ये सब के सब बिलाल गुंडे के दोस्त हैं, जो बिलाल की बीवी की फौतगी पर ठेकेदार हैं, ना कानून में ना दीन में। लेकिन चूंकि बिलाल खुद गुंडा है, बिलाल तो पता नहीं क्या चीज है, मैं लफ्ज वो कहना नहीं चाह रही, एक्चुअल में जो ये है, दोस्त बीवी को आगे पीछे कर देते हैं। कैसी बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बात कर रही हूँ कोई इंग्लिश फिल्म की, जिसमें बीवियों को जनाजे में या मैयत के तौर पे शौहर के दोस्त उठाते हैं। लानत हो ऐसे शौहर के ऊपर और फिर उसके दोस्तों पर। फिर कहाँ ले गए ये लोग? फिर ये अपने घर ले गए हैं। नहीं, हॉस्पिटल में किधर था स्टाफ, सिक्योरिटी, सब किधर थे? उन्होंने किसी से मैंने आपको बोला ना, उसके एक दोस्त का वालिद इंचार्ज है उधर सिविल में। उन्होंने पता नहीं उसको क्या पैसे लगाए हैं, जो भी मामला किए हैं। जी, एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस वालों ने भी जल्दी की है ना, उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट देखा है। हम सबका नाम देंगे जी। इंचार्ज का क्या नाम है? उसके नाम, वालिद का उसके नाम नहीं पता हमें। अच्छा, नाम नहीं, तस्वीर है? नहीं, लेकिन हमने डेथ सर्टिफिकेट लिया है। एक मिनट, क्या है, हॉस्पिटल का स्टाफ है या पुलिस वाला है? नहीं, स्टाफ ही है, इंचार्ज है उधर का ना, सैलरीज वगैरह देता है। किस चीज का? सिविल में ना इंचार्ज है। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा हूँ ना, तो मैंने देखा है कि मेरी बच्ची चीखो पुकार कर रही थी, उसके मुंह से खून नहीं रुक रहा था। शौहर गिरफ्तार हुआ, अब सास भी कातिला थी, दूसरी मुलजिमा जी, वो बाहर फिरती रही। वो बाहर फिरती रही है। कैसे कातिला कैसे फिरती है? वो भागती नहीं है, वो फरार भी नहीं हुई, उसने हुलिया भी नहीं बदला, वो पर्दापोश भी नहीं थी जी, फिर भी फिरती रही, क्योंकि किसी खास शख्स की प्रोटेक्शन होगी, जो सुकून से बैठी थी, घर ही होती थी। जी, घर ही रहती थी। मुद्दई कौन है? आप है? हाँ जी। तगड़े होके खड़े होना है जी, तगड़ा होकर जी, नहीं प्रेशराइज नहीं होना। नहीं, धमकियां तो नहीं मिलती? मिलती हैं। कौन देता है? उनके दोस्त देते हैं। वही वाले जो मैयत ले गए थे? जी, आज भी बिलाल भी बोल रहा था उधर ही, पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ था, हथकड़ी लगी हुई थी कि माँ आज इन्होंने तुम्हें गिरफ्तार करवाया है, मुझे आने दो, इनको नहीं मैं छोड़ूंगा, इनको भी कत्ल करूंगा, एक मैंने कत्ल किया है और भी करूंगा। तो पुलिस वाले के सामने बोल रहा है उसे। आप वालिद साहब हैं? जी, मैं वालिद। सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, और अल्लाह आपको सब्र दे। इस केस में दो लोग हैं, एक शौहर कातिल, एक उसकी सास कातिला, औरत की कातिला। जी। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, टू द पॉइंट जवाब देना है। मैं बड़े सादे से सवाल आपसे करूंगी। इस लड़के को, जो आपका दामाद है जी, आप कातिल है जी, इसको आपने पाला पोसा बड़ा किया? इसको 2 माह का था जब ये इसका बाप मेरे थड़े पे रख के चला गया था। इसकी वालदा को डिवोर्स हो गया था, तो वो बच्चे 3 उसके बच्चे थे, एक लड़की 2 लड़के। ये दूध पीता था 2 माह का, ये उससे संभा नहीं गया, वो हमारे थड़े के ऊपर रख के चला गया। इसको मैंने खुद ही अपने हाथों से पाला हुआ। चलना सिखाया होगा, बीमार हुआ तो दवाई लेकर दी, सब कुछ किया, ख्याल किया। जी, सब कुछ किया। पढ़ा लिखा नहीं? नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है आज तक। और इसने आपकी बेटी को कत्ल कर दिया? आईडी कार्ड भी नहीं बना है। और आपकी बेटी को उसने कत्ल कर मेरी दिया? बेटी को उसने बेदर्दी से तेजाब पिलाया। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा हूँ ना, तो मैंने देखा है कि मेरी बच्ची चीखो पुकार कर रही थी, उसके मुंह से खून नहीं रुक रहा था। फट गया था ना, फट छोड़े जी। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया? हाँ जी, एक आज हुई है, एक 9 मुहर्रम को बेटा हुआ था। कत्ल किस दिन हुआ था, तारीख बताएं? 25 तारीख थी। 25 तारीख थी। और शौहर गिरफ्तार हुआ 25 या 26 की दरमियानी में? हाँ जी। अब सास भी कातिला थी, दूसरी मुलजिमा जी, वो बाहर फिरती रही। कैसे? सवाल कैसे? कातिला कैसे फिरती है? वो भागती नहीं है, वो फरार भी नहीं हुई, उसने हुलिया भी नहीं बदला, वो पर्दापोश भी नहीं थी जी, फिर भी फिरती रही, क्योंकि किसी खास शख्स की प्रोटेक्शन होगी, जो सुकून से बैठी थी, घर ही होती थी। जी, घर ही रहती थी। कितने दिन रही है? वो तकरीबन 4 दिन रही है। 4 दिन। 302 की कातिला अपने घर पर ठंडी ही बैठी है, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। ये कौन देता है शय? ये मेरा सवाल है। मैं नहीं कहती पूरा डिपार्टमेंट, पूरी गुजरांवाला फोर्स, हरगिज नहीं।
मेरे मुंह में खाक। लेकिन कोई एक ऐसी हरकत करता है, पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। सीपीओ गुजरावाला को मेरा सलूट है। क्यों? मैंने बहुत से केसेस में देखा, फौरन एक्शन लेते हैं। पता हो, नॉलेज हो कि ये मामला बना है, काम किया जाता है, फौरन करते हैं। ये जो SHOs है ना, कुछ ये सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं और खबर को दबा लेते हैं। इसी तरह से इस बात को भी दबाया गया होगा कि सास पकड़ लें, बिठाई हुई है घर पे आराम से चौड़ी करके, ऐसे ही है ना जी ऐसी 4-5 दिन घर बैठी रही है, जी ऐसी है। अब पकड़ी गई है। हाँ जी कैसे? आज CPO साहब के पेश हुए थे, उन्होंने उसी वक्त उधर से ही गिरफ्तार करवा दिया हो गई कचहरी से। जी आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं उसको मुद्दई कौन है? जी आप है? हाँ जी, मुद्दई किसे कहते हैं? मुद्दई जिसने मुकदमा दर्ज करवाया हो। ठीक है, तगड़े होके खड़े होना है। जी तगड़ा हो, सुलह खड़ा नहीं हो। करनी, जी नहीं, प्रेशराइज नहीं होना। नहीं धमकियां तो नहीं मिलती? मिलती हैं, कौन देता है? उनके दोस्त देते हैं। वही वाले जो मैयत ले गए थे? जी आज भी बिलाल भी बोल रहा था उधर ही, और पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ था, हथकड़ी लगी हुई थी कि माँ आज इन्होंने तुम्हें गिरफ्तार करवाया है, मुझे आने दो, इनको नहीं मैं छोड़ूंगा, इनको भी कत्ल करूंगा, एक मैंने कत्ल किया है और भी करूंगा। ये पुलिस वाले को सामने बोल रहा है आपसे। मोमना इतनी कोई शरीफ और अच्छी प्यारी लड़की थी कि कुरान पाक भी बच्चों को पढ़ाती थी, ऐसी नेक लड़की। और 10 साल से कुरान पाक पढ़ाती रही। और अगर एक अंदाजे के मुताबिक मैं बात करूं, कोई 200-300 बच्चा कहीं नहीं गया जिसको कुरान पढ़ाया हो। वो सवाब भी तो है, वो सब मिलना है। आप किनसे को सुपारा पढ़े हो? मोमना आपी से। आप ही मोमना से। आप किससे पढ़े हो बेटा? आप ही मोमना से। कितनी देर पढ़ते थे रोज? रोज सुबह और शाम पढ़ते थे। प्यार से पढ़ाती थी? हाँ जी। नाम क्या है? अब आपका नाम? ईमान। ईमान, आप भी पढ़ते हो? जी। कब से पढ़ रहे थे मोमना के पास? ये भी दूर थे। अच्छा ठीक है, मोमना के पास सुपारा पढ़ रहे थे? जी। अच्छे से पढ़ाती थी? जी। आप भी पढ़ती थी? जी। इंतहाई अफसोस और दुख के साथ आप यकीन करें, इस प्रोग्राम को जो मैंने कंडक्ट किया, बड़े अफसोस के साथ किया। हर प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें दुख होता है, लेकिन इसका दुख ही और है। बड़ी सुलझी हुई फैमिली है, बेटी को बसाना है, बेटी को बसाना है। बसाते बसाते ऐसा बसाया कि कब्र के अंदर बसा दिया। वजह ये माशरा ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता है। बिगड़े हुए की शादी करो, बीवी संभाल लेगी, ठीक हो जाएगा। वो ऐसा कोई निकम्मा गधा है कि जितनी बातें उसके लिए की जाएं वो कम है। कि वो कहता है मुझे जरा बाहर आने दो, मैं बताता हूँ, पूरे घराने को कत्ल करूंगा। CCD के हवाले इसको करना चाहिए। दहशतगर्दी कोर्ट की दिफात इस पर लगनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी लड़की जो कुरान पाक पढ़ाती रही, उसका दर्जा क्या होगा, उसकी प्रोफाइल क्या होगी, उसका किरदार कितना पाक साफ होगा, उस पर जुल्म हुआ, उसको कत्ल किया, तड़फ तड़फ के जान दी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।